ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें रूथलेस गर्ल वेंजी को दिखाया जाता है, जो कि एक पुराने ज़माने में फ्री बैंडिट हुआ करती थी। जो कुछ भी सोसाइटी में इलीगल लोग करते थे उन्हें पकड़ करके वो पनिशमेंट दिया करती थी। वेंजी आज रात भी एक बंदे के साथ वही कर रही थी। उस बंदे का कहना था कि तुम्हें डर नहीं है, तुम इतना क्राइम कर रही हो, मरोगी तो हेल में भी जगह नहीं मिलेगा। वेंजी हंसते हुए कहती है उसे मरने की बात का फिक्र ही नहीं है। तभी बिजली आसमान से उसके ऊपर गिरती है और वो एक्चुअल में ट्रांसमिग्रेट होकर के पहुंच जाती है 21st सेंचुरी में, जहाँ पर कि उसे उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर जीजी टॉर्चर कर रही होती हैं। बेचारी रियल वेंजी तो बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी, हमेशा इनसे मार खाया करती थी। लेकिन जब इस वेंजी को होश आता है तो उसे ऐसा लगता है कि एक मिनट, कहीं मैं सच में हेल में तो नहीं हूँ। वो उन्हें हेल के रखवाले समझ करके बातें करने लगती है, लेकिन उन्हें लगता है कि वेंजी का दिमाग खिसक गया है। तो जीजी और उसकी मॉम मिल करके उसकी और पिटाई करने लगती है। तो वेंजी को थोड़ी बहुत असली वेंजी के फ्लैशबैक में मेमोरी याद आता है और वह गुस्से में आकर के उनकी पिटाई करने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो मरी नहीं है, असल में वो ट्रांसमिग्रेट होकर के फ्यूचर में पहुंच गई है। ये समझते वेंजी को देर नहीं लगता और जैसे ही वो समझती है वो पूरा घर एक एक करके तहस नहस करने लगती है, क्योंकि जब वो अपने पहले जन्म में किसी से कोई भी मार खाने वाली नहीं थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो भला इस जन्म में वो कैसे ही मार खाएगी। पूरे घर को वो तमाशा बना करके रख देती है। लिटरली इनके महंगे महंगे चीज़ों को वो एक एक करके तोड़ रही थी और वेंजी के ऐसे बिहेवियर से उसकी स्टेप मदर और जीजी तो इतनी शौक हो जाती है कि वो लोग उसके खिलाफ जा नहीं पा रही थी और अपने आप को सिर्फ बचाने का कोशिश कर रही थी। वेंजी उनकी ज़बरदस्त वाली पिटाई लगाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वेंजी के फादर को देखते हैं। वो यहाँ पर किसी बिजनेस डील के बारे में बात करते हुए आ रहे थे। वो भी वेंजी को प्यार नहीं करते थे। उसकी वाइफ के मरने के बाद सारे ही मिल के वेंजी को टॉर्चर किया करते थे। घर में आते ही घर का ये हालत देख के उन्हें समझ नहीं आता है। वेंजी अपने फादर को देख करके याद करती है वेंजी की सैड मेमोरीज। उसकी मॉम का एक लॉकर हुआ करता था जिसमें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारे लैंड के पेपर थे जो कि वेंजी के नाम पे थे। उसके फादर वेंजी से लेना चाह रहे थे, लेकिन वेंजी उन्हें बताती ही नहीं थी। तो आज भी उसके फादर वेंजी को इसी तरीके से पिटाई लगाते हैं। अब रियल वे में तो वेंजी की बॉडी बहुत ही वीक थी, तो उसे वापस से कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके फादर पूछते कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। अब जीजी और उसकी माँ रोना धोना करके बहाना करने लगती है, जैसे आपको पता है हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो रही है और गोलियांग से आपकी शादी तो पता है कि जीजी से फिक्स कर दी गई है, लेकिन जीजी को हमने इतने नाजों से पाला है बचपन से लेकर के आज तक। वैसे उस अगली और गरीब इंसान से हम लोग जीजी की शादी कैसे करा सकते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना उसकी शादी हम वेंजी से करा देते हैं, जिसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो। दूसरी तरफ हमें गोलियान की एंट्री दिखाई जाती है। वैसे तो उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी उसके गुजरने के बाद, लेकिन उसकी मॉम गोलियां को ग्रैंडफादर की कंपनी संभालने के लिए कहती है, जो कि सारे सिटी के सबसे रिचेस्ट इंसान थे, लेकिन गोलियान उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। इसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके प्रोफेसर का जॉब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेंजी को अपने अंधेरे कमरे में होश आता है। उसे असली वेंजी से रिलेटेड सारी मेमोरीज याद आ जाती है, किस तरीके से उसकी माँ के गुजरने के बाद उसकी फैमिली ने उसे स्टोर रूम में बंद करके रखा है। उसे वो लोग टॉर्चर करते रहते थे। वेंजी को सिर्फ जिंदा उन लोगों ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वेंजी की माँ के जो जायदाद थे वो वेंजी से लेने थे और वेंजी उन्हें इन्फॉर्मेशन इस बात का नहीं दे रही थी। जब ये चीज़ें वेंजी को क्लियरिफाई होता है तब वह सोचती है, लगता है अब मुझे यहाँ भी खुद के लिए लड़ना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, जो कि वेंजी से बदला लेने के लिए गार्ड्स लेकर के आ गई थी। ये बात उसके फादर को पता नहीं था। जीजी को तो लगा था कि वेंजी कमज़ोर है और गार्ड्स के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में जाते हैं तो वेंजी अकेली ही उन गार्ड्स को बहुत अच्छा सबक सिखाती है। जीजी की पिटाई करती है और उन्हें वार्न करती है कि अगर दोबारा उन लोगों ने उसे परेशान किया तो उसका नतीजा यही होगा। लिटरली वेंजी इतनी स्ट्रॉन्ग और साइको की तरह लग रही थी कि पूछो ही मत। वो पूरे घर को वापस से तहस नहस करना स्टार्ट कर देती है। उसके फादर वेंजी पर गुस्सा करते हैं तो वेंजी का कहना था कि अपनी दूसरी बेटी को संभाल करके रखो। पूरे घर को ऐसे तोड़ फोड़ मचा करके वो अगली सुबह घर से बाहर निकल जाती है।
इस दुनिया को समझने के लिए वेंजी को कुछ तो करना था, तो वहाँ सामने दो बेगर्स बैठे हुए थे और वो उन्हीं के साथ जाकर के खाने लगती है और उनसे जानने समझने का कोशिश करती है इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। उनके पास एक रूल से रिलेटेड किताब था जो कि वो लोग वेंजी को देते हैं। वो लोग तो वेंजी को एक पागल गर्ल ही समझ रहे थे वेंजी की बातों की वजह से। वेंजी को कहते हैं कि जो कुछ तुम यहाँ पे लोगों की मार पिटाई करके रिवेंज लेना चाहती हो, असल में वो इस वर्ल्ड में तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर तुम इस वर्ल्ड के कुछ रूल रेगुलेशंस लॉ से रिलेटेड समझना चाहती हो तो लोकल में गुलियांग प्रोफेसर, जो कि लॉ का प्रोफेसर है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। वेंजी को याद आता है, अरे ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। उसे याद आता है जीजी और उसकी स्टेप मदर यही नाम तो कह रही थी। गोलियांग उसका फियोंसे था। अब वेंजी सोचती है, अच्छा तो वो उसका फियोंसे है, तब तो वो उसकी मदद ज़रूर ही करेगा और करना भी चाहिए। वैसे तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हाँ, बस लॉ समझने के लिए उसके पास जाती है गोलियांग को ढूंढते हुए। गोलियांग अपने स्टडीज़ कंप्लीट करके कॉलेज से निकल रहा था। यहाँ पर वेंजी ये चेनसॉ लेकर के उसके पास पहुँच जाती है और गोलियन को कहती है कि देखो, ऐसा है ना कि मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ और मैं इस बात को यहाँ पूरा करने के लिए आई हूँ, चलो हम इंगेज होते हैं। यहाँ पर गोलियन वेंजी को चेनसॉ के साथ देख करके थोड़ा शौक हो जाता है। वह कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा ये प्रपोजल थोड़ा ज़्यादा ही वियर्ड है? वेंजी उसे कहती है, वैसे भी तुम सीधे तरीके से मानने कहाँ वाले हो, तो मुझे थोड़ी उंगली तुम्हारी टेढ़ी करनी पड़ी थी। गोलियान वेंजी से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग था। वेंजी का गोलियान के सामने चल नहीं पाता है। वो उसे कहता है, देख बहन, मैं ना तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही शादी में इंटरेस्टेड हूँ, तो जो कुछ भी तुम कर रही हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वेंजो से कहती है, देखो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं ना लॉ के बारे में सीखना समझना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हुई थी। अभी उनकी बातें यहाँ चल ही रही थी कि तभी गोलियांग की मॉम आ जाती है और वो गोलियांग पर गुस्सा करने लगती है कि उसे उनके घर चलना चाहिए उनकी कंपनी को संभालने के लिए। वेंजी कहती है कि तुम तो फेक हो, तुम गोलियांग की मॉम लगती ही नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बड़ी बहन लगती हो। गोलियांग कहता है, नहीं, ये सच में मेरी मॉम ही है। वेंजी गोलियांग से कहती है, आंटी मैं ही गोलियांग की असल में फियांसे हूँ। वैसे तो लगा था कि गोलियांग अपनी माँ की बात सुनेगा, लेकिन गोलियांग कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली से भी नहीं पड़ती है। अब वेंजी और गोलियांग दोनों आपस में डील करते हैं, वो दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। गोलियांग अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, मैं वेंजी का फियांसे हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इस शादी को पूरा करना चाहूँगा। लेकिन जो वेंजी थी वो थोड़ी अलग और बदतमीज़ लगी थी गोलियांग की मॉम को, तो वो मना कर रही होती है। गोलियांग उससे कहता है कि मॉम, अभी तक तो अब शादी करने के लिए परेशान थी, मैं ना वेंजी से ही सच में शादी करने वाला हूँ। वेंजी यहाँ पर देखती है गोलियांग और उसकी मॉम के बीच में चीज़ें पटने नहीं वाली, तो वो गोलियांग को उनके गार्ड से सेव करते हुए वहाँ से भगा के लेकर के जाती है। गोलियांग वहाँ पर वेंजी को समझाता है कि तुम्हें एक काम करना है, ग्रैंडफादर से मिलना है और उन्हें ये कन्विंस करना है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। फिर मैं तुम्हें लॉ सिखाऊंगा और मेरा तुम्हारे से शादी करने से पीछे छूट जाएगा। वेंजी इस बात को मान जाती है, लेकिन गोलियांग उससे कहता है, सब कुछ सोसाइटी के रूल के हिसाब से होना चाहिए, कुछ भी चीज़ क्राइम में नहीं आना चाहिए। अब कहाँ वेंजी ठहरी बैंडिट और उसे लोगों के साथ लिमिट में रह के बिहेव करना पड़ रहा था, बट जो भी उसे करना तो था ही। तो वो गोलियांग के घर जाती है, उसी तरीके से बदतमीजी से वो गोलियांग के ग्रैंडफादर से बात करती है। बेचारी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है सुन करके कि इतनी बदतमीज़ लड़की से गोलियांग की शादी उन्होंने सेट कराई थी। वेंजी कहती है, ग्रैंडफादर, ऐसा है ना कि मैं और गोलियांग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आप हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर का कहना था कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वेंजी आगे बढ़ के गोलियांग को किस कर लेती है, इस बात का प्रूफ देने के लिए कि वो और गोलियांग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब के लिए शॉकिंग था, सबसे ज़्यादा तो गोलियांग के लिए शॉकिंग था। ग्रैंडफादर गोलियांग से गुस्सा आ जाते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी वेंजी से किसी हालत में नहीं कराने वाला हूँ। गोलियांग यही तो चाहता था। उन दोनों को घर से बाहर भेज दिया जाता है। अब वो दोनों यहाँ पर फ्रेंड बन चुके थे। वेंजो से कहती है, देखा मैंने कितना अच्छा किया ना। अब गोलियांग के साथ वो लोग जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो गोलियांग वेंजी को अपने साथ ही रखा था। वो अपने बारे में
गोलियां को बता रही थी कि किस तरीके से उसे कैसे लड़ना वड़ना आता है। तभी कुछ गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और वो वैनजी और गोलियां को परेशान करने लगते हैं। वैनजी उन गुंडों से लड़ रही थी और गोलियां उसे लड़ाई झगड़ा करने से रोक रहा था। थोड़ा बहुत लड़ने वड़ने के बाद गोलियां वैनजी को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वैनजी अपने फैमिली के बारे में गोलियान को बताती है। गोलियान उसे कहता है कि ज़रूर ही तुम्हारी फैमिली यानी तुम्हारी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर जो है वो तुम्हारे डैड के कंपनी के फंड्स को इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, वो बैंक करप्ट होने वाले हैं। और वैनजी का हेल्प करने के लिए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सबक सिखाने में, रूल रेगुलेशन में रह कर के काम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैनजी सुन कर के खुश हो जाती है। उनके बीच एक तरह से इन बातों का डील हो गया था। इधर जीजी और उसकी माँ दोनों मस्त शॉपिंग करके आ रहे थे, ये सोचते हुए व्यंजन अच्छा हुआ जो खुद ही घर से चली गई। वैसे भी यहाँ होती तो ज़बरदस्ती हम लोग उस गरीब लड़की गोलियंग से उसकी शादी करवाते। तभी जीजी यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आ जाती है, जो कि यहाँ पर उनका पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। उसके फादर आते हैं, जीजी और उसकी माँ पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इलीगल तरीके से कंपनी के फंड को इस्तेमाल किया है, तभी तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, जबकि हमारी कंपनी एक्चुअल में बैंकरप्ट हो रही है। जीजी और उसके मॉम का कहना था क्या हो गया, ये तो हमारी ही कंपनी है। वैनजी फ़ोन पर कनेक्टेड थी गोलियांग से, जो कि उसके लॉ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस वैनजी को बोल रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो वैनजी के डैड हैं वो थोड़े तिकड़मबाज हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स को कैसे न कैसे करके कन्विंस कर लेते हैं कि वो दोनों कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे, और ऊपर से वैनजी की पिटाई भी लगा देते हैं कि वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। वैनजी गुस्से में घर से बाहर निकलती है। गोलियांग उसका गुस्सा शांत करने के लिए आता है। वैनजी तो उन्हें जान से ही मार देना चाह रही थी, लेकिन गोलियांग उसे काम डाउन करने का कोशिश करता है। वैनजी उसे कहती है तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैं क्या कुछ झेल रही हूँ, और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो जानबूझ करके घर वापस जाती है। उसे अपनी मॉम की अस्थियों को उनसे छीनना था। यहाँ पर वैनजी के वापस आते ही वो लोग उसे पहले की तरह टॉर्चर करने लगते हैं, उसे खाना वाना बनवाते हैं। वैनजी यहाँ पर बस बहुत झेल चुकी थी। वो गुस्से में आकर के वापस से इनकी पिटाई लगा देती है। अपनी माँ की अस्थियों को उसे कैसे न कैसे करके वहाँ से तो लेकर के जाना ही था। वो उसकी फैमिली वालों की पूरी पिटाई लगाती है ताकि वो लोग समझ सके कि वैनजी से पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। गोलियांग यहाँ पर वैनजी के सपोर्ट में आ जाता है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि गोलियांग गरीब है, अब भला वो उनका क्या ही उखाड़ पाएगा। लेकिन गोलियांग यहाँ पर अपने साथ पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आया हुआ था, जो कि यहाँ पर वैनजी और गोलियांग का हेल्प करते हैं। उनकी फैमिली का कहना था ये तो हमारा फैमिली मैटर है, और वो बस हमें परेशान कर रही थी तो हम रिप्लाई बैक कर रहे थे। फिर भी गोलियांग यहाँ पर वैनजी का मदद करता है। वो अपनी मॉम की असली अस्थियों को वहाँ से लेकर के बाहर निकल पाती है। गोलियांग वैनजी से कहता है कि डोंट वरी, अब मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ और मैं तुम्हारे बुरे फैमिली को ज़रूर ही सबक सिखाने में मदद करूँगा। वैनजी की हालत ख़राब थी, उसे उसके डैड से थोड़ी पिटाई भी लगी हुई थी। गोलियांग को वैनजी के लिए बुरा लगना स्टार्ट हो गया था। वो उसके लिए सिंपैथी फील कर रहा था। वैनजी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो वो वैनजी को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसकी मॉम की अस्थियों को अपने साथ रखा हुआ था। वैनजी को वो कहता है कि वो यहाँ पर आराम से रह सकती है। वैनजी कहती है कि यार ये भी कोई घर है, इतना छोटा सा घर, तुम तो बहुत ही अमीर हुआ करते हो ना। इस बात पर गोलियांग से कहता है कि हाँ, लेकिन ये मेरे पैसे का है, मैं अपने ग्रैंडफादर के पैसे का इस्तेमाल नहीं करता। वैनजी कहती है कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तो मेरा हेल्प करना। रात में वैनजी सो रही थी और वो अपने ज़माने के बुरे सपने को देख रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर के गोलियांग कमरे में जाता है देखने के लिए कि वैनजी ठीक तो है ना। और तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वैनजी गोलियांग से रिलेटेड सपने देखने लगती है कि वो उसके साथ रोमांस कर रही है। इन चीज़ों को वो सपने में देख रही थी और उसके सामने गोलियांग था। उसे तो लग रहा था कि वैनजी कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही है, जो कि वो ये सारी बातें बोल रही है नींद में। वैनजी आगे बढ़ के गोलियांग को किस करने लगती है। गोलियांग यहाँ पर भी एंजॉय करना स्टार्ट ही कर रहा था कि तभी वैनजी की नींद खुल जाती है।
गोलियां कहने लगता है कि असल में वो यहाँ से गुजर रहा था और उसे लगा कि वैंजी कोई बुरा सपना देख रही है। वैंजी इस किस को काफ़ी नॉर्मलाइज करके बिहेव करती है और यहाँ पर गोलियांग से कहती है, तुम सच में जानना चाहते हो मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कि पहले मैं कैसी थी। गोलियांग कहता है हाँ। उसे लगा कोई इमोशनल कहानी होगा। वैंजी अपने बैंडिट होने के बारे में उसे बताने लगती है। गोलियांग को लगता है कि शायद इस बेचारी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगले दिन वैंजी अपने मॉम के ग्रेव के पास थी, तभी उसके पहले का बेस्ट फ्रेंड गोजेन यहाँ पर आता है। वैंजी असल में शुरुआत में गोजेन को पहचान नहीं पाती है। गोजेन ने वैंजी से कहा था कि वो बड़े होकर के उससे शादी करेगा, भले ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके बीच कोई प्यार नहीं है। गोजेन यहाँ पर वापस लौट आया था जब उसे पता चला था कि वैंजी की शादी गोलियांग से कराई जा रही है। तो गोलियांग जब यहाँ पर गोजेन से मिलता है तब उससे जेलसी होने लगती है। वैंजी उसे कहती है कि गोजेन मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन असल में गोजेन की एक गलती थी। जब असल में वैंजी को उसकी ज़रूरत थी तब वो यहाँ से जा चुका था और अब वापस लौटा था। यहाँ पर वैसे तो अब उनकी शादी जीजी से फिक्स कर दी गई थी, लेकिन गोजेन जीजी से शादी नहीं करना चाह रहा था। उसे ऐसा लगता है कि वैंजी की ज़बरदस्ती शादी गोलियांग से कराई जा रही है तो वो उससे शादी कर लेगा। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हंसते खेलते ज़िंदगी बीत ही जाएगी। गोलियां यहाँ पर कहता है नहीं नहीं, हमारी कोई शादी ज़बरदस्ती नहीं कराई जा रही। इनफैक्ट वैंजी ने खुद मुझे पहले किस किया था, उसने मुझे शादी के लिए चेनसॉ लेकर के प्रपोज किया था। हमारी लव स्टोरी ना थोड़ी अतरंगी है, तो तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि असल में तुम हमारी जगह ले सकते हो। अब वैंजी गोलियां को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वो सारे सिचुएशंस काफ़ी अलग थे। गोजन और वैंजी को गोलियांग अपने घर लेकर के जाता है और उन दोनों के लिए नूडल्स बना करके देता है। वैंजी की लाइफ की स्टोरी गुजन को तो पता ही था और वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करता है। गोलियांग भी वैंजी का मदद कर रहा था। अब वो दोनों मिल करके यहाँ पर वैंजी का रिवेंज लेने में उसका हेल्प करेंगे। तभी जीजी वैंजी के घर पर आ जाती है। वो वैंजी पर गुस्सा कर रही थी कि वो उसके फियोंसे गुजन के साथ क्या कर रही है। वो दोनों बाहर से आ रही आवाज़ों को सुन करके बाहर आते हैं। गुलजन का कहना था मैंने कभी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा, बेवजह ही मेरे पीछे मत पड़ो। जीजी यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। गुजन कभी जीजी को गोलियां को देता तो गोलियां कभी जीजी को गुजन को देता और कहता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो। और गोलियां का कहना था कि वैंजी मेरी फियोंसे है तो ऑब्वियसली मैं उसका केयर करूँगा, कोई और नहीं, तो फिर मुझ पर ये बोझ मत डालो। अब गोजन को मजबूरी जीजी को वहाँ से लेकर के जाना पड़ता है। गोलियान वैंजी को कमरे में अंदर लेकर के जाता है और वैंजी को कन्फेस करता है कि असल में वो उसे पसंद करने लगा है और वो सच में उससे शादी करना चाहता है। इस बात पर वैंजी कहती है कि लेकिन मैं फ़िलहाल तुम्हें हाँ नहीं कह सकती, तुम्हें पता है कि मेरे लाइफ का क्या मोटिव है और जब तक वो मोटिव कंप्लीट नहीं होता है मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से हाँ नहीं कह सकती। गोलियांग वैंजी की सिचुएशन को समझता है और उसे वक्त देने के लिए वो तैयार था। वो वैंजी की हेल्प करता है, उसे लव वगैरह के बारे में पढ़ा रहा था और साथ ही में उसकी फैमिली को वो क्राइम रूल के हिसाब से कैसे सज़ा दे सकती है वो सारी बातें सिखाने का जिम्मेदारी अब गोलियांग का था। वैंजी समझ जाती है कि गोलियांग उससे बहुत प्यार करता है, इतना कि वो उसके लिए उसको इतना ज़्यादा वक्त देने के लिए तैयार है कि जब तक उसका ये रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता। गोलियांग कहीं ना कहीं वैंजी के लिए इमोशनल भी फील कर रहा था। तभी वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जीजी को हॉस्पिटल लेकर के गुजियन गया हुआ था। वहाँ पर उन्हें पता चल गया है कि असल में गोलियान कितना ज़्यादा अमीर इंसान है। अब ये बात पता चलती ही जीजी और उसकी माँ का तो मुँह ही बन जाता है। उसके फादर को बताया जाता है कि असल में गोलियान इतने रिच ग्रैंडफादर का पोता है और यहाँ पर इसी वजह से अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि गोलियांग जैसा अमीर आदमी हमारे हाथ से निकल गया। जीजी कहती है कोई बात नहीं मॉम, वैसे भी मैं हर मैटर में वैंजी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ और जब मैं इतनी अच्छी हूँ तो एक बार हम गोलियांग को अपने घर बुलाएंगे तो फिर वो वैंजी को छोड़ करके मुझे चूज ही कर लेगा। लेकिन जीजी को नहीं पता था सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। जीजी के फादर भी गुस्सा कर रहे थे कि तुम लोग किसी काम की नहीं हो, इतना अच्छा रिश्ता हमारे पास आया था, अगर गोलियांग की शादी तुमसे हो जाती तो हमें बैंक करप्ट होने से बचाया जा सकता था, लेकिन अब तो वो वैंजी के साथ है। दोनों माँ बेटी अपना दिमाग लगा रही थी कि कैसे गोलियांग और वैंजी को अलग करना है। वहीं दूसरी तरफ वैंजी घर में
घर की चीज़ों को यूज करना सीख रही थी, गैस वैस जलाना सीख रही थी। गोलियां यहाँ पर आकर के उसका मदद करता है। वो उसके सामने काफ़ी सिंसियर बन रहा था और अपने प्यार को वो जाहिर करते रहता है, जो कि वेंजी को साफ दिख रहा था। वहीं दूसरे सीन में गोलियां को जीजी की फैमिली कॉल करके डिनर पे बुलाती है। गोलियां जानबूझ करके वहाँ पर जाता है, उसे वेंजी की कुछ चीज़ें वहाँ से लेनी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जीजी ने यहाँ पर उसके खाने में नशे की दवा मिला दी है। उनका प्लान था कि एक बार वो गोलियां के साथ इंटीमेट होगी और फिर उसके बाद तो गोलियां को उससे शादी करना ही पड़ेगा। गोलियांग इस बात से अनजान वहाँ गया हुआ था और सारा यहाँ पर जानबूझकर उनके साथ कोऑपरेट करने की एक्टिंग कर रहा था। खाना वाना वो लोग खाते हैं। अब खूजन से गोलियन ने पहले ही बात कर लिया था। उसने उससे कहा था कि देखो, अगर तुम सच में वेंजी के अच्छे दोस्त और उसकी मदद करना चाहते हो तो जो मैं कहूँगा तुम वो करो। तुम यहाँ पर उसी समय अपना रिश्ता लेकर के आओ जिस टाइम मैं वेंजी की फैमिली में बात करने के लिए जा रहा हूँ। अब गोजिन वैसे तो जीजी से शादी नहीं करना चाहता था और वेंजी की मदद भी करना चाहता था, तो वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और जिस टाइम पर गोलियान वेंजी के फैमिली से मिलने के लिए गया हुआ था, उसी सुबह वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जीजी ऑब्वियसली गोलियां को ही चूज करने वाली थी। वो गोजिन का इंसल्ट करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि नहीं, हमें तुमसे शादी नहीं करना। गोजिन वहाँ से चले जाता है। तभी गोलियां को काफ़ी नशा होने लगता है। जीजी मौके का फ़ायदा उठाते उसे कमरे में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो इनकी वीडियोस बनाने वाली थी। जैसे तैसे करके गोलियां यहाँ पर खुद को सेव करता है। असल में वो वेंजी का हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के वहाँ जाने के लिए आया हुआ था। हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर वेंजी का उसके पास आ जाता तो उससे अपनी फैमिली से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता था। और वो जानता था कि उसकी फैमिली यहाँ पर बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती, उसे परेशान करती है। इसी वजह से वो चुपचाप हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड लेता है और वहाँ से निकल करके घर पहुँच जाता है, जिस पर वो दवा असर किया हुआ था। और वो वेंजी को उसका हेल्प करने के लिए बोलता है। वेंजी उसकी सिचुएशन को देख करके समझ जाती है कि असल में गोलियांग उससे क्या ही डिमांड कर रहा है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गोलियांग उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, तुम मजबूरी में ये सब कुछ मेरे लिए मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। वेंजी उसे किस करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं बनना चाह रही थी जब तक कि मेरा ये रिवेंज पूरा नहीं हो जाता। ये कह के वो गोलियां के साथ उस टाइम इंटीमेट होती है, क्योंकि गोलियां को उसकी ज़रूरत भी थी और वो प्यार तो उससे करती थी। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में गोलियां को पहले ही पता चल गया था कि उसमें जीजी ने दवा मिलाया एक सिप लेते ही, और वो उसे बाहर फेंक दिया था। उसने उसे नहीं खाया था, वो तो बस वेंजी की फीलिंग चेक करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अगले दिन से गोलियांग और वेंजी दोनों रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले कुछ दिन गोलियांग और वेंजी के बहुत अच्छे बीतते हैं। वो वेंजी को कॉलेज लेकर के जाया करता था, जहाँ पर कि गोजिन को वेंजी ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि वो गोलियांग से प्यार करती है और जो गोजिन उसे छोड़ करके जाने की गलती किया था तो उसके लिए वो उसे माफ़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस समय उसे गोजिन और उसकी फैमिली के पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। गोजिन को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो अपने फैमिली के चक्कर में प्रेशराइज होकर के वेंजी को छोड़ करके वहाँ से जा चुका था। अब गोलियांग और वेंजी अब नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जीजी को उसके फादर बहुत ही डांट लगा रहे थे, क्योंकि गोलियांग अब उन्हें छोड़ने नहीं वाला था, जो कुछ भी उन लोगों ने किया था। लेकिन अब भी वो लोग दिमाग ही लगा रहे थे कि कैसे न कैसे करके उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोलियांग की मॉम आई हुई थी। वेंजी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खूबसूरत ड्रेस पहन करके आती है और कहती है, आंटी मैं आपकी दुनिया में भी इन्वॉल्व हो सकती हूँ, मुझे बस फ्री रहना पसंद है, इसी वजह से मैं लड़कियों की तरह बिहेव नहीं करती थी। उसकी खूबसूरती को देख करके गोलियांग की मॉम वेंजी को एक चांस देने के लिए तैयार होती है और वो उससे कहती है कि ठीक है गोलियान, हमारी आज की फैमिली पार्टी में वेंजी को लेकर के ज़रूर आए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही गोलियांग भाई साहब का रोमांस शुरू हो जाता है। वो वेंजी को कहता है, डोंट वरी, मेरी फैमिली में अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में ज़रूर रहूँगा। आफ्टर दैट हमें गोलियांग के फैमिली पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो वेंजी को लेकर के गया हुआ था।
वैसे तो गोलियां की मॉम अब वेंजी को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर अब भी वेंजी के खिलाफ थे और यहाँ पर जीजी और उसकी फैमिली को भी बुलाया गया था। जीजी यहाँ पर आई हुई थी, वो वेंजी को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड दिखाने लगती है। बहुत सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर रही थी, लेकिन वेंजी भी कहाँ कम थी। असल में अपनी दुनिया में वो भी बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड थी। दैट्स वाई वो उसे यहाँ की चीज़ों से कनेक्ट करके जीजी को नीचा दिखा रही थी। तभी उसकी फैमिली गरीब होने की एक्टिंग करते हुए यहाँ आती है और कहती है कि वेंजी बहुत ही बुरी है, वो उन्हें जान से मारने का कोशिश कर रही है। वो गोलियां के फैमिली के सामने वेंजी का इंसल्ट करना चाहते थे, उसे बुरा दिखाना चाहते थे ताकि वो लोग वेंजी से उसका रिश्ता तोड़ दें। फिर भी जैसे तैसे सिचुएशन गोलियांग यहाँ पर संभालता है। जैसे भी यहाँ पर इनोसेंट ही होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन असलियत तो गोलियां को पहले से ही पता। वो अपनी फैमिली वालों को क्लियर कर देता है, भले ही उसके घर में कोई वेंजी को अपनाए या ना अपनाए उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वेंजी से प्यार करता है और वो शादी उसी से करेगा। यही कहते हुए वो वेंजी को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। बाहर जाते ही वेंजी के मॉम डैड कुछ बुरे गुंडों को लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? उन्हें लगा था कि भला वेंजी और गोलियांग अकेले क्या ही उखाड़ लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वेंजी को कितने अच्छे तरीके से फाइट करना आता था और वो उन गुंडों से गोलियां के साथ मिलकर के लड़ने झगड़ने लगती है। एट द एंड जो कुछ भी जीजी के फादर ने वेंजी और उनके मॉम के साथ बुरा बिहेव किया था, इस वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वेंजी का जो रिवेंज था वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। वो गोलियां के साथ घर जाती है। उनका रिलेशनशिप बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल ही चल रहा था। अगले दिन गोलियान वेंजी को उसी के पुराने ज़माने के स्टाइल में प्रपोज करता है और कहता है, अब तो तुम्हारा रिवेंज भी कंप्लीट हो गया है कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी। वेंजी का वैसे भी रिवेंज कंप्लीट हो गया था और वो वैसे भी इसी दुनिया में रहने वाली थी। वो गोलियां के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसकी फैमिली वालों को भी गोलियां कन्विंस कर लेता है कि असल में वेंजी ने अपने फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। जो कुछ भी उसकी मॉम की प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड वो यहाँ पर चीज़ें गोलियां की फैमिली को दिखाती है। इसके बाद वो लोग भी उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं। गोलियांग और वेंजी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आफ्टर दैट हमें गोलियांग के फैमिली पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो वेंजी को लेकर के गया हुआ था। वैसे तो गोलियांग की मॉम अब वेंजी को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर अब भी वेंजी के खिलाफ थे और यहाँ पर जीजी और उसकी फैमिली को भी बुलाया गया था। जीजी यहाँ पर आई हुई थी, वो वेंजी को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड दिखाने लगती है। बहुत सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर रही थी, लेकिन वेंजी भी कहाँ कम थी। असल में अपनी दुनिया में वो भी बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड थी। दैट्स वाई वो उसे यहाँ की चीज़ों से कनेक्ट करके जीजी को नीचा दिखा रही थी। तभी उसकी फैमिली गरीब होने की एक्टिंग करते हुए यहाँ आती है और कहती है कि वेंजी बहुत ही बुरी है, वो उन्हें जान से मारने का कोशिश कर रही है। वो गोलियांग के फैमिली के सामने वेंजी का इंसल्ट करना चाहते थे, उसे बुरा दिखाना चाहते थे ताकि वो लोग वेंजी से उसका रिश्ता तोड़ दें। फिर भी जैसे तैसे सिचुएशन गोलियांग यहाँ पर संभालता है। जैसे भी यहाँ पर इनोसेंट ही होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन असलियत तो गोलियां को पहले से ही पता। वो अपनी फैमिली वालों को क्लियर कर देता है, भले ही उसके घर में कोई वेंजी को अपनाए या ना अपनाए उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वेंजी से प्यार करता है और वो शादी उसी से करेगा। यही कहते हुए वो वेंजी को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। बाहर जाते ही वेंजी के मॉम डैड कुछ बुरे गुंडों को लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? उन्हें लगा था कि भला वेंजी और गोलियांग अकेले क्या ही उखाड़ लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वेंजी को कितने अच्छे तरीके से फाइट करना आता था और वो उन गुंडों से गोलियां के साथ मिलकर के लड़ने झगड़ने लगती है।
एट द एंड जो कुछ भी जीजी के फादर ने वेंजी और उनके मॉम के साथ बुरा बिहेव किया था, इस वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वेंजी का जो रिवेंज था वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। वो गोलियां के साथ घर जाती है। उनका रिलेशनशिप बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल ही चल रहा था। अगले दिन गोलियान वेंजी को उसी के पुराने ज़माने के स्टाइल में प्रपोज करता है और कहता है अब तो तुम्हारा रिवेंज भी कंप्लीट हो गया है कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी। वेंजी का वैसे भी रिवेंज कंप्लीट हो गया था और वो वैसे भी इसी दुनिया में रहने वाली थी। वो गोलियां के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसकी फैमिली वालों को भी गोलियां कन्विंस कर लेता है कि असल में वेंजी ने अपने फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। जो कुछ भी उसकी मॉम की प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड वो यहाँ पर चीज़ें गोलियां की फैमिली को दिखाती है। इसके बाद वो लोग भी उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं। गोलियांग और वेंजी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।